हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जैव प्रक्रम कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव प्रक्रम जानने से पहले आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है एक, कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है, कि सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर है। तो जैसा कि सिंपल में हम सजीव और निर्जीव में अंतर देते हैं कि जो गति करते हैं उनको सजीव मानते हैं और जो गति नहीं करते हैं उनको निर्जीव मानते हैं। गति करने का मतलब हो गया कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं उनको सजीव मानते हैं, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं उनको निर्जीव मानते हैं। लेकिन यह कहना हमारे लिए उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम पौधे को ले लें तो देखिए, पौधा जो होता है वो हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है। जो पौधा होता है वो हमेशा स्थिर होता है, लेकिन फिर भी उसको हम सजीव मानते हैं। इसी तरह से अगर कोई जानवर सो रहा है तो वो जानवर क्या है, स्थिर है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या मानेंगे, सजीव मानेंगे। अगर कोई गाड़ी चल रही है तो गाड़ी जो है गतिशील है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या मानते हैं, निर्जीव मानते हैं। तो हम इसका मतलब हुआ कि सिर्फ गति के आधार पर ही हम यह नहीं कह सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं सजीव हैं और कौन सी वस्तुएं निर्जीव हैं। तो उसके लिए यानी क्या होगा कि जिससे हम बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु जो है आपकी सजीव है। तो सजीव का जो शरीर होता है उसके अंदर बहुत सारे प्रक्रम होते रहते हैं, यानी कि जो सजीवों का शरीर होता है उसमें निरंतर कुछ प्रक्रम होते रहते हैं। अब ये प्रक्रम हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं, अब उसको हम जानेंगे। कि जैसे आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो सजीवों का शरीर होता है वो ऊतकों से मिलके बना होता है, यानी कि जितने भी सजीव होते हैं उनका शरीर ऊतक से मिलके बना होता है। और ऊतक जो होते हैं, यानी कि जो शरीर है ऊतक, फिर ऊतक जो होता है कोशिका, और ये कोशिकाओं के भी छोटे छोटे घटक होते हैं। ठीक है, यानी कि शरीर जो होता है ऊतकों से मिलके बना होता है, ऊतक जो होते हैं कोशिका से मिलके बनते हैं, और कोशिकाएं जो होती हैं वो कुछ छोटे छोटे घटकों में होती हैं। इन घटकों को बोला जाता है अणु। ठीक है, यानी कि अणु के रूप में होती हैं। तो जो अणु होते हैं पहले एक चीज समझ लीजिए कि जैसे जो घटक का मतलब हो गया अणु। ये घटक जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यानी इन घटकों को एक दूसरे से जुड़े रहना जो होता है आवश्यक होता है। यदि ये घटक जो हो गए टूट जाते हैं, यानी अगर एक घटक टूट गए तो क्या होगा कि वो सजीव जो होता है वो मर जाएगा। यानी कि इन घटकों को जुड़ा रहना जो होता है वो आवश्यक होता है। लेकिन फिर भी पर्यावरण के अनुसार, यानी कि जो पर्यावरण में बदलाव होते हैं उसके आधार पे जो सजीव होता है उसके घटकों में टूट फूट होती रहती है। जो सजीव होता है उसके घटक में टूट फूट होती रहती है। तो उस टूट फूट को पूरा करना अनिवार्य होता है। यदि वो टूट फूट पूरा नहीं की जाएगी, यानी कि जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत नहीं होगी, तो क्या होगा, सजीव जो होगा वो मर जाएगा। अब ये टूट फूट जो होता है वो कैसे होता है, क्योंकि ये जो घटक होते हैं वो क्या होते हैं, अणु होते हैं। और अणु जो होता है, अणुओं को निरंतर जो है गतिशील रखना होता है। यानी अगर आपके अणु जो होंगे, यानी ये घटक या अणु कह लीजिए, ये जो होंगे वो गतिशील नहीं होंगे तो जो सजीव है वो मर जाएगा। तो इन अणुओं को गतिशील रखने के लिए, या जो आपके शरीर के अंदर जो टूट फूट होता है उनका मरम्मत करने के लिए कुछ अनुरक्षण कार्य करने होते हैं। इसी अनुरक्षण कार्य को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। यानी कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि जो अनुरक्षण कार्य है वो निरंतर चलता रहे। ठीक है, जो अनुरक्षण कार्य है वो निरंतर चलता रहे, तो उसके लिए शरीर के अंदर कुछ प्रक्रम होते हैं और इसी प्रक्रम को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, तो ये जो अनुरक्षण कार्य होता है
वो निरंतर चलता रहता है। अगर आप बैठे हैं, सो रहे हैं, आप रुके हैं, तब भी ये कार्य जो होते हैं वो, यानी अनुरक्षण का कार्य जो है वो चलता रहता है। क्यों? क्योंकि यदि अनुरक्षण कार्य नहीं चलेगा तो आपकी जो टूट फूट हो रही है शरीर के अंदर, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है कि घटक अणु जो होते हैं वो हमेशा गतिशील होते हैं। जो अणु होते हैं उनको हमेशा गतिशील रखना होता है। यदि आपके अणु गतिशील नहीं होंगे तो क्या होगा? जो सजीव होगा वो मर जाएगा। उसके लिए घटकों में जो आपका तोड़ फोड़ होता है, यानी कि जो टूट फूट होती है, उसकी मरम्मत करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो इस मरम्मत को, यानी कि उनका अनुरक्षण करना, यानी बचाव करना, तो उस अनुरक्षण कार्य के लिए हमारे शरीर के अंदर कुछ प्रक्रम होते हैं। यानी कि अनुरक्षण कार्य हमेशा चलता रहे, कि टूट फूट हो और हमेशा नया चीज़ बनता रहे। अनुरक्षण कार्य का मतलब हो गया कि अगर एक टूटता है तो वहाँ पे दूसरा जो है आपका नया बन जाता है। ठीक है, तो वो हो गया अनुरक्षण कार्य। तो ये जो अनुरक्षण कार्य वो हमेशा ऑलरेडी 24 घंटे चलता रहेगा। यदि यह अनुरक्षण कार्य बंद हो गया तो सजीव जो है आप वो मर जाएगा। यानी अगर आप सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, चाहे चल रहे हैं, हर कंडीशन में ये अनुरक्षण कार्य जो है आपका जारी रहता है। अब वो अनुरक्षण कार्य क्या क्या, अब उसी अनुरक्षण कार्य को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। यानी जो अनुरक्षण कार्य है उसको चलाने के लिए, यानी कि अनुरक्षण कार्य आपका निरंतर चलता रहे, उसके लिए जो प्रक्रम होता है शरीर के अंदर, उसे बोलते हैं जैव प्रक्रम। यानी कि जैव प्रक्रम की परिभाषा लिख सकते हैं आप, अनुरक्षण कार्य को निरंतर बनाए रखने के लिए जो आवश्यक प्रक्रम होते हैं, ठीक है। यानी कि जैव प्रक्रम का मतलब हो गया कि अनुरक्षण कार्य को निरंतर बनाए रखने के लिए जो आवश्यक प्रक्रम होते हैं उसको बोलेंगे आप जैव प्रक्रम। अब ये अनुरक्षण, यानी कि ये प्रक्रम कौन कौन से हैं? ठीक है, तो वैसे तो 6-7 प्रक्रम है, लेकिन मूल रूप से जो है आपके अनुरक्षण प्रक्रम जो है वो 4 हैं, या जैव प्रक्रम जो है वो 4 हैं। यानी कि जैव प्रक्रम आप देख सकते हैं कि अनुरक्षण कार्य को निरंतर बनाए रखने के लिए जो आवश्यक प्रक्रम होते हैं उनको बोला जाता है जैव प्रक्रम। अब ये जैव प्रक्रम क्या क्या हैं? अब देखिए, जो आपके शरीर के अंदर जो टूट फूट होती है, ठीक है, उसको कवर करने के लिए, यानी उसका अनुरक्षण करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता है। सबसे पहले क्या आवश्यकता होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब वो ऊर्जा शरीर से तो मिलेगी नहीं, उसको हमको बाहर से लेना होता है। ठीक है, तो वो जो ऊर्जा होती है उसको हम बाहर से लेते हैं, कच्ची या पक्की सामग्री का यूज करके या कार्बनिक पदार्थों का यूज करके हम बाहर से उस ऊर्जा को लेते हैं। तो जब ऊर्जा, यानी कि कोई भी वस्तु जब शरीर के लिए ऊर्जा के रूप में ली जाती है तब उसको बोलते हैं पोषण। यानी कि हमारा पहला जो प्रक्रम है वो है पोषण। क्यों? पोषण जो है, पोषण का मतलब हो गया कि हम कच्ची या पक्की सामग्री को ऊर्जा के लिए शरीर के अंदर लेते हैं। तो ये जो हमारा पहला प्रक्रम हो गया पोषण। यानी कि पोषण के द्वारा क्या करते हैं? हम ऊर्जा के लिए कच्ची या पक्की सामग्री को शरीर के अंदर लेते हैं। अब पोषण के बारे में हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पोषण होता है, पोषण में जो भी हम कच्ची या पक्की सामग्री लेते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं वो जटिल अणुओं से मिलकर बनी होती है। यानी जो हम कोई भी चीज़ जो खाते हैं, खाना वही पोषण हो गया एक तरह से। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं तो वो क्या होता है? वो जटिल अणु से मिलकर के बना होता है। तो जटिल अणु से मिलकर के बना होता है, तो जब वो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो उसको तोड़ के सरल अणुओं में विभाजित करना होता है। ठीक है, अगर वो सरल अणु में विभाजित नहीं होगा तो उसका पाचन जो होगा हमारे शरीर में नहीं हो पाएगा। तो उसको क्या करना होता है? सरल अणुओं में विभाजित करना होता है। तो उसके लिए हमारे शरीर के अंदर उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। और ये अभिक्रियाएं क्यों होती हैं? तो वो अभिक्रियाएं जो होती है श्वसन के द्वारा होती हैं।
श्वसन में क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन को O2 जो ऑक्सीजन होता है उसको लेते हैं, ठीक है, और वो क्या करता है, जो हमारे कच्ची या पक्की जो हमने सामग्री पोषण के द्वारा ली थी वो जटिल अणु से मिलकर बनी होती है। जटिल अणु यानी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और वो उनको तोड़ करके श्वसन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर कुछ उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, और जो उन जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ करके सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देती हैं, ठीक है। तो हमारा दूसरा प्रक्रम हो गया श्वसन। देखिए तीसरा प्रक्रम, अभी हमने बात की है कि जो ऊर्जा है, अब जो ऊर्जा हमको यानी कि जो शरीर होता है, जो मनुष्य का शरीर होता है, यानी कि जो किसी भी सजीव का जो शरीर होता है वो ऊतकों से मिलके बना होता है, यानी कि यहाँ भी ऊतक है, यहाँ भी, हर जगह ऊतक है, ठीक है। ऊतक क्या होते हैं, कोशिकाएं से मिलके बने होते हैं, यानी कि कह लीजिए कि हर जगह, यानी यहाँ भी कोशिका है, यहाँ भी कोशिका है, यहाँ भी कोशिका है, हर जगह कोशिकाएं हैं, तो हर जगह टूट फूट होगा, यानी हमारे प्रत्येक पार्ट में जो है टूट, यानी कोशिका होगी तो घटक, कोशिकाओं के घटक होंगे, जो घटकों में हमेशा टूट फूट होते रहते हैं, तो हर जगह टूट फूट होगा, और हर जगह अब हमको क्या होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो हमने जो पोषण किया है, पोषण के द्वारा भोजन लेंगे तो वो तो हमारे पेट में जाएगा, ठीक है। तो पेट से ऊर्जा को, ठीक है, पेट में कह लीजिए या छोटी आंत्र, ठीक है, लास्ट स्टेप होता है भोजन का, उसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। छोटी आंत्र में भोजन जाएगा। अब उस छोटी आंत्र से भोजन को, हमारे भोजन जो होता है उसको ऊर्जा के रूप में यहाँ भी पहुँचाना होता है, यहाँ भी करना है, यानी कि जो ऊर्जा होती है, ऐसे कह लीजिए कि छोटी आंत्र से जो ऊर्जा होती है उसको यहाँ पहुँचाना है, यहाँ पहुँचाना है, यानी हमारे शरीर के प्रत्येक पार्ट तक, यानी जहाँ जहाँ कोशिकाएं हैं हर जगह पहुँचाना होता है। तो उसके लिए भी हमको एक प्रक्रम की आवश्यकता होती है, यानी कि छोटी आंत्र से वो ऊर्जा को ले करके अब हमारे पूरे शरीर में फैलाएगा, तो उसके लिए भी हमको एक प्रक्रम की आवश्यकता होती है। तो उस प्रक्रम को बोलते हैं वहन, ठीक है। तो तीसरा हमारा हो गया वहन। वहन भी बोलते हैं परिवहन भी बोल सकते हैं इसको, परिवहन, ठीक है। फिर अब इसके बाद जब हमने सारी चीजें ले ली, जैसे पोषण किए, शोषण के द्वारा हमने, पोषण के द्वारा कुछ कार्बनिक पदार्थ को लिया हमने, श्वसन के किया, तो श्वसन जो होता है जटिल जो अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में विभाजित कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने ऊर्जा को वहन के माध्यम से पूरे शरीर में फैला दिया, लेकिन इसके बाद भी हमारे अंदर कुछ अपशिष्ट बच जाते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर को यूज करने लायक है उसको हमारे शरीर ने यूज कर लिया, यानी कि सजीव के शरीर ने यूज कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ बच जाते हैं कि जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होते हैं, यानी उनको बाहर निकालना होता है। तो इस प्रक्रम के लिए हम यूज करते हैं उत्सर्जन, ठीक है, यानी जिस प्रक्रम के द्वारा हम अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं उत्सर्जन। तो ये जो रहे आपके जैव प्रक्रम के, यानी कि हमारे 4 जैव प्रक्रम है, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। इसके अलावा भी है, यानी कि कुल 6 या 7 जो है आपके जैव प्रक्रम है, लेकिन मूल रूप से 4 जैव प्रक्रम है, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, जिनके बारे में हम लोग अगली वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और मैं आपको अगली वीडियो में पोषण के बारे में बताऊंगा, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण होता क्या है, ठीक है, और किसमें किस तरह से पोषण होता है। तो हमारी अगली वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, जिससे मैं आपको पूरे जैव प्रक्रम के बारे में बता सकूं। और साथ ही में अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।